कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि 90 घंटे काम आखिर क्यों मच गया कोहराम। जी इस वक्त सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट अब तो प्रॉपर मीडिया, टेलीविजन, अखबारों में सब जगह कोहराम मचा हुआ है। बात ही कुछ ऐसी हो गई है। हुआ क्या है, L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का एक बयान आया है। कंपनी की एक इंटरनल मीटिंग में एम्प्लॉय से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोगों को 90 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ये बात कही कि आपको 90 घंटे तक हफ्ते में काम करना चाहिए। आपको वीकेंड्स पे, सैटरडे हो, संडे भी काम करना चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण दे डाला कि मैं भी काम करता हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप सबको भी ऑफिस बुलाऊं, काम करूं। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने आगे चल के कुछ और ऐसी बातें कह दी जिस पर और ज़्यादा आपत्ति आ गई। उस बातों पर भी आएंगे क्या कहा उन्होंने। लेकिन ये 50 घंटे, 70 घंटे, कभी नारायण मूर्ति बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इस पर बोलने लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों ये बड़े टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ज़्यादा काम करने की बातें कह रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस जिसकी बात बहुत होती है, आखिर फिर उसका क्या हुआ? और क्या वास्तव में प्रोडक्टिविटी के लिए घंटों का सीधा सीधा मायना है? ज़्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी क्या इतनी अच्छी होती है और यही एकमात्र तरीका है? और अगर इतने घंटे कोई काम कर रहा है तो उसका इंसेंटिव उसके लिए क्या है? तमाम बातें हैं। तो इस समय बड़ी बहस का मुद्दा है, आज हम भी इस पर बातचीत करेंगे। सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और अपने भी विचार आप रख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे सारे शोज़ लाइव रहते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले चलिए मैं अपने मेहमानों से आपको पहले एक बार रूबरू करवा देता हूं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप, जेनेसिस कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रश्मि यादव और KG सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पर डॉक्टर निखिल महिंद्रू साहब हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले सुनते हैं कि सुब्रमण्यम साहब ने आखिर ऐसा बोल क्या दिया है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. शायद किसी और ने बात कही होती तो हम इसको इग्नोर कर जाते। वो कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं आपको रविवार को भी बुलाऊं और काम कराऊं। और उसके बाद वो आगे कहते हैं सुब्रमण्यम साहब कि आप घर पे करते क्या हैं? क्या बैठ के अपनी वाइफ को तकते हैं, स्टेयर करते हैं उनको? तो ये जो बयान है उनका, अब जिस भी भावना से कहा गया, जिस भी तरीके से कहा गया, लेकिन जिस पद और पोजीशन पे वो बैठे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आया है। वो इंडस्ट्री के लीडर हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अपने सभी मेहमानों से पहली एक फर्स्ट रिएक्शन श्रुति, क्योंकि उन्होंने काम को लेकर भी कहा और फिर ये काम के साथ साथ उन्होंने वाइफ का भी जिक्र कर दिया, तो लोग और भड़क गए हैं। श्रुति, आपसे सवाल है। किस वजह से उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा, वो तो मैं नहीं जानती, वो मैं नहीं कह सकती इस बारे में। लेकिन मैं जो हमने देखा है ऑफ लेट की कई बार ऐसा होता है, लोग 5:30 बजे कहते हैं हमारा दिन खत्म हो गया, अब हम नहीं करेंगे। तो वो एक दिक्कत आजकल आ रही है, तो शायद इस वजह से कहा होगा, मैं नहीं कह सकती। बट हाँ, लेबर लॉ तो कहता है कि हमें 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए हफ्ते में। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन यही था सुनने के बाद कि जो अलाउड ही नहीं है वो हम कैसे कह सकते हैं किसी से करने के लिए। ठीक है, रश्मि जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और CNBC का यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देने का। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो रही बात कि मिस्टर सुब्रमण्यम ने जो कहा, उन्होंने जो कहा, कैसे कहा, वो उनका अपना अपना इंडिविजुअल ओपिनियन रहा होगा ये कहने के लिए। बट जैसा कि श्रुति ने कहा कि एज पर द इंडियन लेबर लॉ, एक एडल्ट इंडियन 9 घंटे पर डे या 48 आवर्स अ वीक काम कर सकता है। और उतना काम करने में भी कई लोगों को क्या होता है, 9 घंटे भी अगर बैठ के अगर आपने प्रोडक्टिव या एफिशिएंटली काम नहीं किया तो वो 9 घंटा भी आपके लिए कम है। या कहीं पर एक एम्प्लॉय 3 घंटा भी काम करके अगर वो 9 घंटे का जैसा अगर प्रोडक्टिव ले आता है तो आपका काम बन जाता है उसमें।
एंड रही बात की 90 आवर्स पर वीक की, तो समवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फर्स्ट वी आर वायलेटिंग द इंडियन लेबर लॉ, एंड सेकेंडली समवेयर वी आर ऑल्सो वायलेटिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, वो भी हम वायलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए लेडीज फर्स्ट हो गया, क्योंकि अभी दोनों ही महिलाओं ने उस पर कुछ खास कहा नहीं। चलिए वो बात उन्होंने हल्के में कह दी होगी, लेकिन उस पर भी काफी ज्यादा ऑफेंस है सोशल मीडिया में हर वक्त। निखिल साहब, एट लास्ट आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या उन्हें ये कहना चाहिए था? क्या उन्होंने ठीक तरीके से अपनी बात कन्वे की? पहले तो शुक्रिया मुझे ये मौका अवसर देने के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि मैं एलएनटी में काम भी कर चुका हूं, एंड मैं तब एम नायक सर चेयरमैन थे, तो वो लोग सच में वहां के जो लीडर्स हैं बहुत मेहनती हैं, तो मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मैं 90 घंटे के बारे में 2 बातें कहूंगा। सर ने कहा आई विल बी हैप्पी। मैं 2 सवाल सारे लीडर्स से रखता हूं। विल योर एम्प्लॉयज बी हैप्पी? फर्स्ट पॉइंट, लॉ अपनी जगह है, बट विल दे बी हैप्पी? सेकेंड, विल दे बी इफेक्टिव? एंड इफ दे आर नॉट इफेक्टिव, विल यू बी हैप्पी? तो मेरे हिसाब से लॉ और इफेक्टिवनेस पे चर्चा करनी चाहिए। आज की जनरेशन की क्या ख्वाहिशें हैं उसको सामने रखना चाहिए, एंड इंडिया कहाँ है और वर्ल्ड की क्या नीड्स हैं वो देखते हुए हमें इस पे आगे चर्चा करनी चाहिए। तो श्रुति, क्या रीजन है कि कभी नारायण मूर्ति साहब, अभी सुब्रमण्यम साहब और भी लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो बहुत ज्यादा घंटों में काम को गिन रहे हैं, या बहुत ज्यादा, मतलब उनके हिसाब से तो आपको 7 दिन काम करना चाहिए, हर दिन 9-10 घंटे काम करना चाहिए। क्यों ये बार बार उनकी तरफ से आता है? या तो हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं या वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, अभी एक नई चीज हमने पिछले कई सालों से देखी है कि जो अभी जनरेशन जी अल्फा जो आई है, जब हम उनके साथ काम करते हैं 5:30 बजे या 6 बजे हमारे साथ एक हुआ था 5:37 पे किसी को एक काम के लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला अब मेरा दिन खत्म हो गया है, मैं अगले दिन करूंगी। तो इस तरह की चीजें आजकल बहुत आती हैं। लोग जो है एक टाइम के बाद बोलते हैं हम नहीं काम करेंगे। तो एक जो हमारी जरूरत है पर्सनल टाइम की, वो इतनी ज्यादा अब बढ़ गई है कि एक्चुअल काम हमारा सफर करता है। तो ये मैंने कई बार देखा है, एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, कि लोगों की तरफ से पुश आ रहा है। तो मुझे ये लगेगा कि कई लोग ये अतिशोक्ति में शायद बोलते होंगे कि भाई तुम बेसिक काम तो करो। तो शायद कहने का तात्पर्य शायद 90 घंटे 70 घंटे शायद ना हो, शायद ये हो कि हम चाहते हैं कि आप काम करें, उत्पादकता बढ़नी चाहिए, प्रदर्शन काम का होना चाहिए। मैं ये मानना चाहूंगी यही हम कहने की कोशिश करें, और शायद इसीलिए बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि ये एक दिक्कत हमने भी देखी है कि लोगों का बहुत वो यहाँ पर दरअसल चाइना का उदाहरण भी दे रहे हैं। ये तो मतलब बातचीत का एक टुकड़ा है जो हम सुन रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए रश्मि वो एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि उन्होंने चाइनीज लोगों से पूछा कि भाई आप कैसे बीट करेंगे अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि वो 50 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम 90 घंटे काम करके उनको बीट करेंगे। तो अगेन वो तो कह रहे हैं कि मतलब सीधा सीधा प्रोपोर्शन है कि आप जितने घंटे लगा देंगे। ऑलमोस्ट यही लाइन पे नारायण मूर्ति साहब हर बार अपनी उस बात को कहते हैं और डिफेंड करते हैं कि हमको इसको पीछे छोड़ना है, हमको उसको पीछे छोड़ना है, तो हमको इतना घंटा काम करना ही होगा। देखिए, आप पीछे छोड़ के आप कईयों को पीछे छोड़ के आप आगे आ सकते हैं, लेकिन 90 घंटे काम करना या 60 घंटे काम करना, लेट्स से 50 घंटे काम करना, क्या वो जस्टिफाइबल है फ्रॉम एन एम्प्लॉय साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आप देखिए, ये सारे जो टर्म्स हम अभी सुन रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जब कोविड के बाद से देखिए वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट हुआ। वो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट देखिए अभी भी चल रहा है। तो कई जगह आप देखेंगे ये आईटी कंपनियों को बहुत इससे उभरने में, अभी भी कई आईटी कंपनियां इससे उभरे नहीं है। अभी भी उनका हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम है, कहीं हाइब्रिड मॉडल नहीं है। एंड ये वर्क लाइफ बैलेंस भी, ये सारे टर्म्स इसी के बाद से आना स्टार्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है, ये उनको इतने दिलों में लग गया है और ये इससे उभर नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से भी शायद वो कभी कहते हैं 60 घंटे करेंगे, जैसा कि मिस्टर नारायण मूर्ति ने कहा। अभी जस्ट ये 3-4 महीने की पहले की बात है। अभी देखिए, अभी एलएनटी के सीईओ ने भी, मिस्टर सुब्रमण्यन ने भी यही बोला कि 90 घंटे काम करते हैं।
तो एक एम्प्लॉय चाहे 60 घंटा रह जाए या 90 घंटा रह जाए, जैसा कि हमारे एक और हमारे साथ पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि क्या वो खुश है, क्या वो अफेक्टिव है, ये अफेक्टिवली या वो प्रोडक्टिव है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो निखिल कैसे समझे, क्या ये लीडरशिप का माइंडसेट है या किसी एंटरप्रेन्योर का कि जिसको अपनी दुकान चलानी है? भाई नारायण मूर्ति साहब को ये था कि मुझे तो इन्फोसिस को बहुत बड़ा करना है, तो एक जुनून हो सकता है। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ भी ये कहानियाँ मैं सुनता हूँ कि रात की 3 बजे फ़ोन आते हैं, सुबह 5 बजे मीटिंग होती है। तो क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं कि भाई मेरी अपनी कंपनी है तो मैं इसको बढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा? यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब भी चीफ हैं, एक कंपनी के हेड हैं, चेयरमैन हैं, तो उनको लग रहा है कि मैं इतना काम करवाऊं। लेकिन बात वर्क लाइफ बैलेंस की भी नहीं है, बात यह कि एक चीज़ लॉजिकल होती है। आप किसी से कहो कि वो 90 घंटे काम करे तो बाकी चीज़ें कब बैलेंस करेगा? हो सकता है कि सुब्रमण्यम साहब की जो तनख्वाह है उसका भी जिक्र आ रहा है, 50 करोड़ के कुछ ऊपर है, तो उनको अपनी लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूं, यहाँ तो लोगों को ट्रैवल करने में 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। क्या उसको भी फिर ऑफिस टाइम में गिनना चाहिए? इसमें मैं जल्द से तीन पहलू रखना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, नारायण मूर्ति जी बैंगलोर में है, L&T मुंबई में, मैं खुद मुंबई में हूं। आप देखें कि अगर आप सिंपल 2 घंटे का भी ट्रैवल ले, 1.5 घंटा भी ले, नहाना खाना पीना का अनदर 3 आवर्स ले ले, और जो बाकी 1-8 घंटा और चीजों का ले ले, तो आपके 5-6 घंटे तो यहीं चले गए। अगर आप 90 घंटे लें और 6 दिन में डिवाइड करें तो 15 घंटे आए एक दिन के, तो आपके पास तो सिर्फ 9 घंटे बचे 24 में से। कैसे पॉसिबल है? आदमी को फिर 5 घंटे सोना पड़ेगा। दूसरा वे इसको देखने का ये है कि वो ये भी उन्होंने कहा, शायद जो मैंने पढ़ा, कि संडे भी आपसे मैं काम कराऊंगा। अगर आप संडे भी कराते हैं तो 13 घंटे दिन के बने। तो पहली चीज है कि कहीं ना कहीं ये सीमिंगली लॉजिकल नहीं है। दूसरा एक पहलू क्विकली ये रखूंगा, कुछ लीडर्स हैं जो जेन्युइनली, मैंने अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी सुना है, जो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। बेशक बात 51 करोड़ या उसको एक सेकंड साइड रखते हैं, लेकिन आप एक ओनर हैं। क्या एक एम्प्लॉय ओनर है? क्या उसमें वो जुनून है? और आप कितना टाइम ये सस्टेन कर सकते हैं? तीसरा पहलू, आप WHO को देखिए, वो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ 1 डेकेड से रिवर्स हो गई कोविड में, और हर 4 में 1 जन को मेंटल हेल्थ इश्यू आएगा। आप एक एम्प्लॉय के बारे में सोचिए जिसके पास इतना काम है कि आप एक सिंपल चीज देखिए, एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें कहते हैं 20 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो। क्यों? क्योंकि ब्रेक चाहिए। कब लेगा आदमी ब्रेक? अगर कोई 13 घंटे या 15 घंटे काम करेगा, ब्रेक ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी नष्ट हो सकती है और इनोवेशन भी। यानी एक स्टोन से आपने 2 पक्षियों को मार दिया। तो ये कैसे मुमकिन है? और सबके लिए विदाउट दैट मोटिवेशन एंड सस्टेनेंस, इट्स मेरे हिसाब से ये ठीक सलाह नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो श्रुति क्या बोले, मतलब कोई जगह तो हमने को ये भी सुनने में आ रहा है कि अब ये फैशन हो गया है। नारायण मूर्ति साहब ने बोल दिया है तो कई और लोग, उसका भाविश अग्रवाल जो कि ओला के फाउंडर है, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। वो भी बोला थोड़ा विदेशों में निकल जाएं, तो इलॉन मस्क भी कुछ इस तरह की बातें करते हुए कई बार नजर आते हैं। तो हम मानते हैं कि कुछ लोग बहुत जुनूनी हो सकते हैं, लेकिन उसे इक्वल टू ऑल कर दें, ये तो बात थोड़ी हजम नहीं होती। अभी हम पैनलिस्ट मेरे ख्याल से सब, हाँ, अभी हम पैनलिस्ट यही बात जो आपस में हम सब कह रहे हैं, इफेक्टिवनेस एक्चुअली किसी भी दिन में किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी इंसान की 6 घंटे से ज्यादा होती ही नहीं है। आप 6 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव काम पे होते ही नहीं है। आप मुझे 9 घंटे रख लें, आप मुझे 15 घंटे रख लें, 6 घंटे के बाद मेरा ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। आप मतलब फिजिकली जिसको बोलते हैं लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, मैं लुकिंग बिजी हो सकती हूँ, मैं ऑफिस में 15 घंटे रह सकती हूँ अगर आप बोलेंगे तो, बट विल आई बी इफेक्टिव? नो, आई विल नॉट बी। मेरे ख्याल से अभी जो सर ने भी बोला कि WHO कहता है मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, हार्ट अटैक के बढ़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। तो जो आपने बोला कि क्या इसे हम ब्लैंकेट कर सकते हैं, नहीं, हमें इसे ब्लैंकेट तो नहीं करना चाहिए। आपको
प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आप ये बोलिए कि ठीक है कम घंटे करें लेकिन ज्यादा इफेक्टिव करें। यूरोपियन कंट्रीज में हम 27 घंटे, 28 घंटे, 20 घंटे के हफ्ते हैं एंड दे आर डूइंग परफेक्टली वेल। सो आई थिंक हमें अच्छी चीजें सबसे लेनी चाहिए। जो मैं कहना चाहूंगी, इफेक्टिवनेस के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। एज लॉन्ग एज आई एम इफेक्टिव, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो रश्मि, एक और सवाल, जी गॉट योर पॉइंट। एक सवाल मैं ब्रेक से पहले पूछता चलूं रश्मि, क्योंकि आप एक महिला भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने भी एक बात कही है, वो मुझे नहीं पता मजाक में कह दी या किस अंदाज में, लेकिन उससे ये पता लगता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप घर पे बैठ के क्या अपनी पत्नी को निहारेंगे या पत्नी आपको निहारेगी। थोड़े दिन पहले भारत के एक और बड़े उद्योगपति ने लगभग इसी लाइन की एक बात कही थी कि आप घर पे करेंगे ही क्या। तो क्या हमारे जो ये सीनियर लीडर्स हैं ये मानते हैं कि फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है या वहां के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, आप घर पे क्या करेंगे, मतलब वो थॉट वहीं से आ रहा है कहीं से? हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने ही उनके ही मुंह से सुनने में आया है 90 घंटे। तो देखिए ये होता है, आप प्रायोरिटी देना, आप काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप रिश्तों को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं या फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड ऑफ तो होगा ही। आप देखिए, आप 90 घंटे काम करना, यू कैन गेन फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा प्रोडक्टिविटी में। आप शायद अपने स्किल्स को भी हॉर्न कर पाए क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है काम करने। लेकिन आपका ये 90 घंटे काम करके, या उन्होंने जैसा बोला कि आप पत्नियों को निहारेंगे क्या, तो एक वर्क फ्रॉम होम भी एक महिला या एक इंसान काम करता है, तो वो वर्क फ्रॉम होम जैसा उन्होंने कहा 6 घंटा ही सिर्फ एक आदमी काम कर पाता है। उसके बाद ज्यादा माइंड शट हो जाता है, माइंड को रेस्ट चाहिए, और रेस्ट आदमी या एक मोटिवेशन चाहिए, कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए। अदरवाइज वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, स्ट्रेस में हमेशा रहता है एंड एंजाइटी ज्यादा रहेगा। तो आई थिंक उन्होंने जो कहा है, मे बी स्पॉट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने कह दिया, कहना आसान है, बट कितने से वो कर पाएंगे उनके ही अपने एम्प्लॉय से, वो एक क्वेश्चनेबल है, उनके लिए ये क्वेश्चन टास्क है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ी भारी डिबेट है और अब ये क्योंकि बार बार निकल कर आ रही है, इसलिए इसको बात करना ज़रूरी है, कि संतुलन बनाना ज़रूरी है। काम करना, अच्छा काम करना, कई बार आपके काम में ज़्यादा घंटों की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी बात नहीं है, और तब बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, एक मोटिवेशन भी होता है उस चीज़ में। लेकिन उसको एक थंब रूल बना देना या उसको ये कर देना कि आप घर पर क्या करेंगे, आप पूरे टाइम काम कीजिए, और क्या वाकई में इससे कोई प्रोडक्टिविटी आ सकती है जिसको आप सच में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डिफाइन कर पाएं, तो शायद हर कोई बहुत सारा लेबर करके ही हर देश आगे निकल जाएगा। एक छोटा ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।